ये सब दागदार इकट्ठे हुए हैं और इन दागदारों को धोलने का काम देश की जनता और मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी ने सब कचरा को इकट्ठा कर दिया है। अब जनता से पूछ रहे हैं कि भैया इनका करना क्या है। उसको इस बात का घमंड है कि हमारे परिवार का व्यक्ति जो सिर्फ सिंहासन पे होता है, आज वो एक चाय वाला इस देश के सत्ता पर बैठा हुआ है। 3 बैठकें हो गई, इनका दूल्हा कौन होगा ये अभी तक दूल्हा को तैयार नहीं कर पाए। इनकी बारातें तैयार है। देश के चुनाव में देश के बारे में सोचा जाता है। आज देश की अगर मैं बात करूं तो देश के लिए सबसे बड़ा सवाल जो हमारे युवा के, बुजुर्ग के, बच्चे के मन में एक है, सबसे पहला है सुरक्षा का। हमारे युवराज शहजादे साहब राहुल गांधी लद्दाख में जाके बाइक से घूम के आ रहे हैं, पेंगोंग झील देख रहे हैं। तो आप इससे समझ जाइए कि देश में विकास हो रहा है। ऐसा है कि उनका इंडिया अलग है। आप समझ रहे हैं मतलब क्या है? इंडिया उनका कौन सा है? जिहादी मानसिकता, गजवाए हिंद, गुंडागर्दी, बदमाशी, ये उस इंडिया की बात कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा पत्रकार में और मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। इंडिया महागठबंधन की बैठक कल मुंबई में खत्म हुई। ये तीसरी बार था जब इंडिया के जितने भी 28 दल हैं वो एक साथ इकट्ठा हुए और 2024 के लिए बीजेपी के सामने अपनी रणनीति क्या होगी इसको लेकर उनके बीच मीटिंग हुई है। अब खबरें तो यहाँ तक निकल गई हैं कि 3 मुद्दों के ऊपर महागठबंधन में सहमति बन गई है एक साथ लड़ने पर, और भी 2 मुद्दे हैं। तो सबसे पहले आइए जनता से जानते हैं कि जिस तरीके से 3 मुद्दों पर उनकी सहमति बन गई है, क्या सीटों के बंटवारे को लेकर भी इंडिया महागठबंधन पर सहमति बन पाएगी या नहीं। इंडिया महागठबंधन की तीसरी बैठक कल मुंबई में ख़त्म हुई है। क्या अगर देखा जाए तो सीटों के बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी हुई, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हुई, इनके बीच आपसी मतभेद जारी हैं। तो क्या लगता है आगे क्या कर पाएंगे? समय नज़दीक आने दीजिए 2024 का, और उसके बाद ये जितने भी इकट्ठे हो रहे हैं एक दूसरे को लात मारते नजर आएंगे, क्योंकि ये वही केजरीवाल है, अखिलेश यादव है, ममता बनर्जी है, आपके जितने भी स्टालिन है, ये सब कहीं ना कहीं देखिए हर इनमें जो भी 28 की 28 पार्टी है, किसी एक कोई एक ऐसी पार्टी नहीं जिसके नेताओं के ऊपर कोई दाग ना हो। ये सब दागदार इकट्ठे हुए हैं और इन दागदारों को धोलने का काम देश की जनता और मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी ने सब कचरा को इकट्ठा कर दिया है। अब जनता से पूछ रहे हैं कि भैया इनका करना क्या है, इन लोगों का करना क्या है। बात देखिए आप, ये जो इंडिया वाले हैं महागठबंधन आप जिसे कहते हैं, हम लोग तो इसे घमंडिया कहते हैं। घमंडिया क्यों कहते हैं इसका भी कारण है। घमंडिया कहने का कारण कांग्रेस 70 साल से राज करते आई और वो सोच रही है कि एक गरीब माँ का बेटा, एक जो जिसे सत्ता में नहीं होना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री कैसे बना। उसको इस बात का घमंड है कि हमारे परिवार का व्यक्ति जो सिर्फ सिंहासन पे होता है, आज वो एक चाय वाला इस देश के सत्ता पर बैठा हुआ है। ये इनका एक घमंड है। और रही बात, आप कहते हैं ना कि इनके अंदर केजरीवाल हो गया, अखिलेश हो गया, कांग्रेस हो गया, सीट, अरे साहब 3 बैठकें हो गई इनकी, 3 महीने होने वाले हैं, अभी तक ये अपना बेचारे लोगों सेट नहीं कर पाए। 3 बैठकें इन्होंने कर ली, अभी तक ये अपना जो इनका एक फॉर्मूला होता है सीट शेयरिंग का, वो तय नहीं कर पाए। अरे सारी बातें छोड़िए, 3 बैठकें हो गई, इनका दूल्हा कौन होगा ये अभी तक दूल्हा को तैयार नहीं कर पाए। इनकी बारातें तैयार है। आपने इनके लोगों की बात की, स्लोगन आ गया है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, जीत पाएगा? हाँ, देखिए आप जो कह रहे हैं ना जुड़ेगा भारत, जब इन्होंने इंडिया को डॉट में बांटने का काम किया, देश की जनता ने भारत माता की जय बोला, तो इनको लगा कि भैया हमने इंडिया का तो नाम चुरा लिया, इंडिया को डॉट में भी बांट दिया, लेकिन अब ये भारत का पलड़ा भारी हो रहा है, तो इन्होंने भारत जुड़ेगा। अरे साहब भारत तो जुड़ा हुआ है, आपने तो ये कांग्रेस वालों ने तो भारत को तोड़ने का काम किया है। चाहे 70 साल से आप देख लीजिए, पाकिस्तान को तोड़ा, बांग्लादेश को तोड़ा और पूरे देश को तोड़ा, राज्य तोड़ा, और अब जातिवाद में बिहार में तोड़ने का काम हो रहा है। देश की जनता समझ रही है, देश की जनता अब इनके झांसे में नहीं आएगी। और रही बात, ये कहते हैं ना कि मोदी जी ने कहा, मैं आपको एक छोटी सी बातें कहना चाहूँगा साहब। मोदी जी कश्मीर के अंदर, हमारे मुकुट के अंदर तिरंगा झंडा फहराना मुश्किल था, और आज के दिन और आज की तारीख में भाई साहब कश्मीर तो छोड़िए, चांद पर तिरंगा लहरा रहा है। अब सूर्य की बारी है। चलिए सर, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके से कल 3 बड़े मुद्दों पर उनकी सहमति बनी है, जिसमें एक बड़ा मुद्दा ये है कि साथ लड़ेंगे।
अभी तक खबरें आ रही थी सीटों के बंटवारे को लेकर इनके बीच सहमति नहीं बन पा रही। आम आदमी पार्टी कह रही है दिल्ली की सभी 7 सीटों पर हम लड़ेंगे, वही हाल उत्तर प्रदेश में है, वही हाल पंजाब में है। तो अगर इनके बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है तो पीएम कैंडिडेट ये कैसे चुनेंगे? अब जो बात करते हैं आपके इनकी सीट शेयरिंग की, देखिए सीट शेयरिंग को पहले आपको समझना पड़ेगा। इनकी इस INDI को, INDI के अंदर 28 पार्टी हैं। 28 पार्टी में 6 पार्टी वो हैं जो कांग्रेस को तोड़ के बनी है, ठीक है। 6 पार्टी वो हैं जो कभी न कभी NDA का हिस्सा रही हैं। तो कुल मिला के 12 पार्टी हो गई और ये 12 का 12 पार्टी प्रमुख की प्रमुख पार्टी हैं। तो ये पार्टियां किसी भी हालत में अपने राज्य के अंदर जो इनकी व्यवस्था है, जो इनका खुद का वजूद है, ये उसको किसी हालत में दांव पे नहीं रखेंगे। और सीट शेयरिंग में आने के बाद जब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, आप लोगों को खुद खबरें आने लगेंगी कि आज ये वाला दल बाहर गया, आज ये वाला दल बाहर गया, आज ये वाला दल बाहर गया। क्योंकि ये सिर्फ एक, क्या बोलते हैं इसको, एक आप समझ सकते हैं कि ये ऐसे गठबंधन की रचना है जिसकी कल्पना कर रहे हैं ये लोग, जो कि इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इसलिए कि ये नरेंद्र मोदी को हराने की बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने जब संबोधन अपना शुरू किया तो उनका बोलना ये था कि जो यहाँ मंच पर आसीन हैं पार्टियां, वो हिंदुस्तान की 60% जो वोट्स हैं उनको वो करती हैं, उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि वो पार्टियां, अगर आप राज्य के हिसाब से उनको देख रहे हैं कि राज्य में जिस जिस पार्टी की सरकार है उसका प्रतिनिधित्व करती हैं, राज्य का और देश का दोनों का चुनाव अलग अलग होता है। देश के चुनाव में देश के बारे में सोचा जाता है। आज देश की अगर मैं बात करूं तो देश के लिए सबसे बड़ा सवाल जो हमारे युवा के, बुजुर्ग के, बच्चे के मन में एक है, सबसे पहला है सुरक्षा का। सुरक्षा की दृष्टि से मोदी साहब ने जितना अच्छा काम किया है, मोदी साहब ने जो काम किया है पिछले 9 साल में क्षमा चाहता हूं, वो अभूतपूर्व है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आप दिल्ली में खड़े हैं, इसी दिल्ली में खड़े हैं जहां पर 2014 से पहले कभी भी नहीं मालूम था कि किस जगह बम फटेगा, ठीक है। वहां पिछले 9 साल से एक भी बम नहीं फटा है, एक भी आवाज नहीं आती है कि आप अपनी किसी सामान को न छुएं। ये अनाउंसमेंट आना बंद हो गई हैं। लाल चौक जो है कश्मीर में, जहां के लिए बोला जाता था कि यहाँ पर अगर किसी की हिम्मत है, किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो आके झंडा फहरा के दिखाए, वहां तिरंगा हमारा फहराया जा रहा है। हमारे युवराज शहजादे साहब राहुल गांधी लद्दाख में जाके बाइक से घूम के आ रहे हैं, पेंगोंग झील देख रहे हैं। तो आप इससे समझ जाइए कि देश में विकास हो रहा है, देश में काम हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री अपना सुरक्षा के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और जी, आपने अभी राहुल गांधी की बात की, जो लद्दाख गए थे। लद्दाख में जाने के बाद उन्होंने एक बयान भी दिया है जिसमें उन्होंने कहा है, आज भी वो बोलते हैं कि लद्दाख की ज़मीन पर चीन ने कब्जा कर रखा है, मोदी जी छुपाते हैं उसको। देखिए, आपको पहले चाइना ने जो किया है, चाइना ने जो हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है, उसके लिए आपको पहले इतिहास में जाना पड़ेगा। अब इतिहास में चला जाऊँ मैं 1948 में जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस समय के जवाहरलाल नेहरू साहब जब UN में कश्मीर मुद्दे को लेके गए, जबकि उस समय के गृह मंत्री जो थे आपके, वो हमारे जो ये थे पटेल साहब ने उनको मना किया था कि इसको आप इसमें न ले जाएं, UN में न ले जाएं। जानबूझ के उसको UN में ले गए और उसको UN का मुद्दा बनाया, जिसमें कि हमारे POK को, आदरणीय हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने उसको POK को दे दिया पाकिस्तान को। उसी POK में से 5177 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है उसको चाइना को पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने दे दिया। तो पहला एरिया कहां से गया? दूसरा एरिया समझ लीजिए आप, अक्साई चाइना, अक्साई चीन जो एक क्षेत्र है जो कि 38,700 कुछ किलोमीटर का वर्ग किलोमीटर का आता है, उसको भी 1960 में आदरणीय जवाहरलाल नेहरू पंडित जी ने दिया था। अरुणाचल में जितनी बार भी उसने कोशिश की है अंदर आने की, उस पर कोई भी कठोर एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि ये हमारे देश में एक कमजोर प्रधानमंत्री राज करते थे। अब जबकि एक मजबूत और एक कद्दावर नेता हमारे देश में राज चला रहा है, और उसके दौर में आपने देखी होगी गलवान जब घाटी में जब आपस में सेनाएं भिड़ी थी, तो हमारी सेना ने मकबूल जवाब दिया और उनको पीछे धकेला। चाइना की हिम्मत नहीं है, तो राहुल गांधी जी को ज्ञान की कमी है, ठीक है। राहुल गांधी जी को ज्ञान नहीं है, वो जो बोलते हैं वो उनके चमचे उनको लिख के देते हैं और उसी को राहुल गांधी जी बोल देते हैं, ठीक है। तो राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, मैटर कर रहा है कि जो इतिहास में है और जो एक्चुअली साक्ष्य है वो मैटर करता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे सर मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, अगर लोगों की बात करें तो लोगों, कल उसका अनावरण होना था, वो नहीं हुआ। लोगों जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें कुछ कमी दिखाई दी।
उनका थीम जो था, थीम कल जारी कर दिया गया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। भारत टूट गया था, जो जोड़ने की बात चल रही है। देखिए ऐसा है कि उनका इंडिया अलग है, आप समझ रहे हैं मतलब क्या है? इंडिया उनका कौन सा है? जिहादी मानसिकता, गजवाए हिंद, गुंडागर्दी, बदमाशी, ये उस इंडिया की बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या कर दिया? डॉट लगा दिया, ये देश भारत है। इंडिया नाम किसने दिया था? अंग्रेजों ने नाम दिया था। तो ये उस तर्ज पे बात कर रहे हैं, और किसी भी कीमत पे। आप देखिए ना, ये भारत जोड़ो कर रहे थे। भारत में जोड़ क्या रहे थे? ये जिहादी मानसिकता लोगों को जोड़ रहे थे, क्योंकि इनकी रैली में कौन आया था? भारत तेरे टुकड़े होंगे, कन्हैया कुमार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोला था ना। तो जो इस प्रकार के लोग एक रैली के अंदर आ सकते हैं, तो वो कौन सा भारत जोड़ रहे थे? वो भारत जोड़ रहे थे जहां आतंकवादी तबके के लोग आते हैं, जिहादी मानसिकता के लोग आते हैं। ये तो वो भारत जोड़ रहे थे, वो भारत घर थोड़ी जोड़ रहे थे। उनका भारत तोड़ दिया मोदी जी ने, जो उनकी मानसिकता विकृत कर दी गई थी मुसलमानों की। ये मोदी जी के आने पे वो सब कुछ सही हुई है। तो ये उनका वो जो इनकी मानसिकता है ना, इस बहुत विकृत है, और इनको इनकी सत्ता में बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। या 26 दल बना लें या 28 दल बना लें। बार बार राहुल गांधी का तो यही कहना है कि हम सब जुड़ गए हैं। वैसे भी इनका एक जो 3 मुद्दों पे सहमति बनी है साथ लड़ने के लेकर, कि हम साथ लड़ेंगे। जो खबरें आई थी बीच में कि इनके बीच सहमति नहीं बन पा रही है, अलग अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो कल तो सहमति बन गई कि साथ लड़ेंगे। सीटों के बंटवारे को लेकर भी इनकी समिति बनाई गई है, उस पर बैठकें जारी होंगी। अगले महीने से रैलियों का भी आयोजन किया जाना है। देखिए ऐसा होता है कि मैंने कई बार पहले बोला है कि ये 28 दल जो है ना, इन्होंने मोम की मोमबत्ती बनाई है और प्रधानमंत्री बनने की लॉ जला दी है। वो पिघल के खत्म हो जाएगी, प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अखिलेश वहां अलग सोच रहा है, ममता बनर्जी अलग सोच रही है, केजरीवाल अपने अलग सपने देख रहा है, और ये मायावती अपने अलग सपने देख रही है। ये किसी भी कीमत पे नहीं बन सकते। जिस वक्त पहली बात तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने काम किया, मोदी जी काम के बल पे यहाँ पर आएंगे। तो इनकी पार्टी का कोई भी समर्थन कोई नहीं देने वाला। पूरे जिनको राक्षस कहते हैं ना, ये राक्षस ही तुम्हें समर्थन नहीं करेंगे। इनकी पार्टी के लोग हमें राक्षस कहते हैं, जो मोदी जी को वोट देते हैं। तो इनकी वोट किसी भी कीमत पे नहीं आने वाली है। 400 से पार मोदी जी जाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने काम किया है, उन्होंने करके दिखाया, इस देश को सिक्योर किया हुआ है। आप समझ रहे हैं ना कितना सिक्योर कर दिया? आप मेरी बात से एडमिट करेंगे कि एक महिला को 14 लाख रुपए का मकान बेच के पहले कहाँ जाना पड़ता? दुबई। दुबई से कहां से थी? नेपाल। नेपाल के रास्ते से घुसना पड़ता है, क्योंकि तारों वाली एंट्री मोदी जी ने कर दी है बंद। क्यों? क्योंकि जो हथियार मोदी जी ने खरीदे ना अपनी सुरक्षा के लिए, तो कितना सिक्योर कर दिया। अब देखिए ना कि एक औरत को 14 लाख रुपए अब इसी वजह से कबाड़े में बिक रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान की इनकम होती थी ना, वो कहां से होती थी? भारत से। जो नकली नोट छपते थे वो पाकिस्तान में छपते थे। रातों रात मोदी जी ने जो नोटबंदी की, उनका बिजनेस ठप हो चुका। तो मोदी ही आएंगे, क्योंकि उन्होंने काम करके दिया है। ये पप्पू गांधी किसी भी कीमत पर नहीं आ सकते। आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात की है। पिछली बार पहला चरण था, इस बार सितंबर में ही, अगर खबरों की माने तो सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण चालू होने वाला है। तो क्या उससे फर्क पड़ेगा चुनाव पे? नहीं, देखिए जो सही मानसिकता के लोग हैं, इस देश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी कम्युनिटी के हो, उनको जरा सा फर्क भी बिल्कुल नहीं पड़ता है। ये फर्क इनको पड़ेगा जिहादी मानसिकता के लोगों को। आपके ही इस वीडियो के नीचे कुछ जिहादी मानसिकता के लोग कमेंट करेंगे कि उन पे फर्क पड़ेगा, और किसी पे फर्क पड़ने वाला नहीं है, और वोट इनका बढ़ने वाला